ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज विशेष अव्यक्त महावाक्य हैं। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा का आवाहन करेंगे। उसके बाद मुरली डिस्कशन सुनेंगे। हाँ, आज बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा उस पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि डेली मुरली रिवाइज करते थे, अभी मुरली डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि मुरली सुनाना दीदियों का धर्म है और ऑफिशियली दीदियां ही सुना सकती हैं। सो हम लोगों को फिर इस मुरली पर चिंतन करना है ना। चिंतन में कि कैसे चीजों को अपलिफ्ट करना है, कैसे ये मुरली क्लास हम डिस्कशन के थ्रू कुछ ऐसे होमवर्क, कुछ ऐसी बातें निकाल सकते हैं जिसके द्वारा हम मुरली को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा का आवाहन करेंगे, फिर बाबा से सुनेंगे। लेकिन आवाहन के समय विशेष लक्ष्य कई बार रिवाइज किया हुआ है, कैसे पता चले कि हमारा जो चिंतन है या हमारा जो पुरुषार्थ है वो सही चल रहा है। तो जो भी हम कर रहे होंगे वो मुरली में आएगा, और जो मुरली में आ रहा है वो हमें करना है, और जो हम कर रहे होंगे वो बाबा मुरली में बताता रहेगा। ठीक है, तो अभी सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। सो आज है 15/6/2025 का ईश्वरीय मुरली डिस्कशन। सो मुरली का जो टाइटल है वो है समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। हम डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहते हैं कि वैसे तो यहाँ नहीं, क्योंकि यही डिस्कशन ऑनलाइन जाएगा, तो सबको बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, ये कैसे करें, ये कैसे करें। और जो जो चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं उनके बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको मुरली अल्टरनेट डेज पे मिलती है या रेगुलर नहीं मिलती है। जैसे आपने आज मुरली सुनी और कल नहीं सुनी, तो और परसों सुनी लेकिन 2-3 दिन आपका बिजी रह गया और फिर आपने नहीं सुनी, तो फिर वो चीज़ें मिस हो जाती हैं और फिर यूट्यूब आपको पुश नहीं करता है रेगुलर मुरलियों के लिए। जैसे कल भैया ने भेजा कि भैया आप बता देना जो एडमिन देखते हैं यूट्यूब को, तो 57% नॉन सब्सक्राइबर हैं और 50% सब्सक्राइबर हैं। ओके, तो उस हिसाब से अगर फिर प्रश्नों के उत्तर आपको डायरेक्ट मिलते रहेंगे, रेस्ट अप टू यू। तो वो जो क्वेश्चंस आते हैं फिर उनको बार बार आंसर करने में क्या आ जाता है, समय जाता है, और फिर नहीं देते हैं तो फिर भी कमेंट आते हैं आपने हमारा प्रश्न नहीं लिया। प्रश्न लिया है लेकिन आपको फिर वो पीछे ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो आज के ईश्वरीय महावाक्य, समय की समीपता प्रमाण, समय इतना समीप आ गया है कि स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। संपन्न बन सकते हो, समान बनना है। किसके समान? बाप समान। तो टाइटल में ही एम एंड ऑब्जेक्ट समाया हुआ है। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं,
देखो, आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। जो संपूर्ण और समान बन चुका होगा वो दिखेगा कैसे? वो तो जा चुका होगा। क्या कहेंगे? हम्म। जो संपूर्ण और समान बन चुका होगा वो तो संपूर्ण बन गया, तो वो तो जाएगा, तो वो सामने कैसे बैठा हो? सोचना। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। समझे? आप बता दीजिए। मैं बता दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप, चलिए इसका आंसर दे देते हैं, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत किया कीजिए, आप बता दीजिए। राइट, सबको अपनी ताकत लगानी है, फिर नहीं आएगा तो भैया बैठे ही हैं। तो आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं जिनकी बुद्धि में ये निश्चय है कि मुझे संपूर्ण समान बनना है, ये हिम्मत और ये भावना है। तो बाबा उस हिम्मत, पुरुषार्थ और भावना के आधार पर वो बनेगा निकट भविष्य में, लेकिन बाबा उसका वो संपूर्ण स्वरूप सा आज देख रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? जो लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य के आधार पर आप वहां पहुंच सकते हो 100%। तो बाबा अभी से ही वो संपूर्ण स्वरूप आपका देख रहा है। कल भी आप लोगों से प्रश्न पूछा था, आज शाम के डिस्कशन में आपसे भी पूछेंगे कि आपने जो लक्ष्य रखा हुआ है संपूर्ण पावन बनने का, सर्वोच्चता को पाने का, आपको क्या लगता है आपको मिल जाएगा? यस और नो? आपने जो इतने बड़े बड़े अधिकार रखे हैं बाबा के ऊपर कि आप अष्ट में आ सकते हो, सर्वोच्च माला का मन का बन सकते हो। कल किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रिंस तो एक ही होगा, श्री कृष्ण पहला प्रिंस, तो इतने सारे प्रिंस कैसे होंगे? जो नंबर वन प्रिंस है वो श्री कृष्ण है, लेकिन राजधानी में और भी तो रॉयल फैमिली होगी, तो उन्हें भी तो प्रिंस ही कहा जाएगा। डेफिनेटली निश्चय है। हाँ है। यस, हम आ सकते हैं। ओके। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपकी एक ऐसी विशेषता जिसके आधार पर आपको ये लगता है कि आप उसमें आ सकते हो। एक तो है कि निश्चय है, मुझे पूरा निश्चय है। एक ऐसा लक्षण, व्यवहारिक लक्षण, कोई ऐसी बात जिससे आपको यह लगता है कि इस आधार पर मैं उस लक्ष्य तक सहज पहुंच सकती हूं या पहुंच सकता हूं, वो बताइए। तो बाबा कह रहे हैं अब समान, अभी वर्तमान में कौन सी, वो जो संपूर्णता की निशानी है वो कौन सी होंगी? समान बच्चों की विशेषता है सदा निर्विघ्न। ना निर्विघ्न का मतलब ये नहीं है कि मैं ताकतवर हूं। सपोज टू भी मैं बॉस हूं तो मैं किसी को अपना विघ्न बनने ही नहीं दूंगा। कोई भी मेरे ऊपर ओवरकम करेगा मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा, मैं उसकी जगह चेंज कर दूंगा, मैं उसकी सेवा चेंज कर दूंगा। निर्विघ्न मतलब ना खुद विघ्न बनना है, ना दूसरे जब बन रहे हो तो अपनी स्थिति खराब करनी है। निर्विघ्न का मतलब ये होता है, कुछ लोग कहते हैं मैं तो ठीक हूं चाहे कोई कुछ भी करता रहे मुझे। आप आप दूसरे कर रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप विघ्न बन रहे हो अगर श्रीमत अनुसार चल रहे हो तो। निर्विकल्प, कोई ज्यादा संकल्प नहीं, ये क्यों होता है, ये क्या होता है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें। निर्माण, निर्माण और निर्मल होंगे, सॉफ्ट, बाय हार्ट सॉफ्ट। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता की परिभाषा किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। ऐसी स्वतंत्रता है, सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र, यानी कि देह से सदा निर्विघ्न, ना खुद विघ्न बनना है ना दूसरों को देह से विघ्न बनना है। दूसरा, देह में निर्विकल्प, चलाने वाला चला रहा है। फिर देह से निर्माण और देह से निर्मल, तो इसे कहेंगे देह अभिमान की स्वतंत्रता। समझ में आया कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं वर्डिंग को? बाबा जैसे कनेक्ट कर रहा है, मैं तो आपको समझा रहा हूं, बाबा कनेक्ट कर रहे हैं। स्वतंत्रता क्या कहेगा? उन चारों चीजों में इस चीज को इंक्लूड करना। फिर दुनिया की कोई भी चीजें ले लो, सेवा,
सेवा में स्वतंत्रता अर्थात सेवा में निर्विघ्न, सेवा में निर्विकल्प, सेवा में निर्माण और सेवा में निर्मल। ठीक है। तपस्या की स्वतंत्रता, अगर मेरी तपस्या स्वतंत्र है, जो जैसा बाबा चाहता है, तो तपस्या निर्विघ्न है, तपस्या निर्विकल्प है। निर्विकल्प का मतलब है कि उसको लेके ज्यादा चिंता तो नहीं रहती। ठीक है। और फिर तपस्या करते करते मैं निर्माणता को प्राप्त कर रहा हूं, मैं निर्मल बन रहा हूं। ऐसे योग, योग की धारणा की स्वतंत्रता, धारणा निर्विघ्न है, ना मेरी धारणा किसी के लिए विघ्न बन रही है, ना ही कोई मेरी धारणा के लिए विघ्न बन रहा है। और उसमें एक शब्द जो ऐड कर सकते हैं, श्रीमत अनुसार। समझ में आया? टिपिकल हो रहा होगा ना तो प्लीज बताओ, फिर उसको और आसान से करके बताएंगे। मुझे लगता है इससे आसान शायद कैसे करेंगे, है ना? यही है 4n फार्मूला। इसको लिख लो 4n फार्मूला। कभी भी 4n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल्स टू स्वतंत्रता इज इक्वल्स टू 4n, निमित्त, निर्मल, निर्विघ्न और निर्माण। तो कभी भी अपनी स्वतंत्रता चेक करनी हो, मैं पैसे से स्वतंत्र हूं तो मेरा पैसा निर्विघ्न आ रहा है, फिर निर्विकल्प आ रहा है, फिर वो मुझे निर्माण बना रहा है या मेरी ईगो जनरेट कर रहा है, या और उससे मुझे निर्मलता आ रही, मैं दूसरों के साथ जो बिहेव कर रहा हूं। क्लियर? अच्छा। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं। स्वतंत्रता, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात है, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं आती, कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देह साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे रहेंगे। कई बार हो जाता है ना, अच्छी टीचर मिल जाता है ना, अच्छा सहयोगी मिल जाता है, अच्छा स्नेही मिल जाता है, अच्छी पालना वाला मिल जाता है, तो रिस्पेक्ट इज डिफरेंट थिंग, बट प्रभाव झुकाव कि अगर दिन में ना मिले तो खाना हजम नहीं होता है, प्रभाव झुकाव। संबंध संपर्क में आते और न्यारे न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्री बंधन में तो नहीं बांधती है। अपना स्वमान याद करो, अपना स्वमान याद करो। कौन सा स्वमान है? मास्टर सर्वशक्तिमान, दूसरा त्रिकालदर्शी, तीसरा त्रिनेत्री, चौथा स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्री आकर्षित कर सकती है? उसी आधार पर सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है। रस, रस आपको बताया था ना, आइसक्रीम आपको बहुत अच्छी पसंद है। हाँ, कई बार कोई विशेष ड्रिंक पसंद है और वो यहाँ मधुबन में बन रहा है और आपको आ रहा है उसमें रस, तो बस देखो, अपनी ड्रेस तुरंत पहन लो। कौन सी? श्री लक्ष्मी या श्री नारायण की? वो जो पीछे से स्टॉल लंबा सा होता, नहीं देखा है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का फोटो, और श्री नारायण ऐसे फोटो करके, भैया भैया थोड़ी सी और डाल दो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है कि नहीं है। एक है डाइनिंग में मिल रहा है, एक है आप उसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण ग्लास लेके ऐसे छुपा के, हाँ मिल रहा है, वो आइसक्रीम मिल रही थी इधर क्योंकि अरे श्री नारायण जी आप यहाँ, अरे नहीं नहीं, मैं तो मुझे छुपा के, समझते हैं? रस, आंख डूबना, मन डूबना। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को कोई कर्मेंदी आकर्षित नहीं कर सकती। एक सिंपल सा लॉजिक समझो, विश्व महाराजन को कोई भी आकर्षण, कोई भी रस खींचता नहीं है। सौंदर्य रस, दादी कितनी अच्छी लग रही है, दीदी कितनी अच्छी लग रही है, इट्स नॉट अबाउट निगेटिव कि आपको उनकी शक्ल देह भान की तरीके से ही पसंद आए। एक पर्सनैलिटी पसंद आनी शुरू हो जाती है। एक है रेस्पेक्ट, एक है पसंद।
ठीक है। एंटरटेनमेंट, सुबह उठ के 2 बजे तपस्या, और शाम को कहां गए थे? आज वो था, कुछ प्रोग्राम था हॉल में, किसके लिए था? किसके लिए था? वो आत्माएं जो नए आए हैं और जिनको सिर्फ ज्ञान 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 नहीं देना है, उनको बताना है कि हमारा जीवन नीरस नहीं है। प्रधानमंत्री जी को देखा कभी डांस करते हुए? हाँ, कहीं रास्ते पे खड़े होके, कहीं डीजे पे, या कहीं विशेष फंक्शन में और करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, रॉयल ही नहीं लगेगा। देखो प्रधानमंत्री जी को इस फॉर्म में देखो, ठीक है, उनके मौसे की लड़की की शादी हो रही है और वो पूरा भंगड़े पे पूरा लगे हुए हैं, या देख ही रहे हैं? नहीं ना। विश्व महाराजन टाइटल देखो, कहां से कहां, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे अपने अपनी एग्जिस्टेंस को बढ़ाओ। तो सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि समय की समीपता को देखते हुए अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए, एक सेकंड में अपने सेक्शन में, सर्वोच्च सेक्शन, परम धाम। एक सेकंड में, कितना आसान हो गया हमारे लिए। पहले वहां टिकना मुश्किल था, अभी वहां से हटना मुश्किल है। जस्ट बिकॉज ऑफ चिंतन। सब लोगों के क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आत्मा की गहराई, आत्मा की गहराई, पता नहीं क्या क्या बता रहे। आत्मा में लंबाई और चौड़ाई नहीं है, आत्मा का साइज नहीं है, आत्मा में गहराई है। आत्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा में गहराई है। आत्मा की गहराई कैसे बनती है? चिंतन से। बस आत्मा में सारा पार्ट कैसे नूंदेगा? चिंतन से। जितना एलिवेटेड चिंतन, उतनी बुद्धि एक्सपेंड, जितनी बुद्धि एक्सपेंड उतना ज्ञान रतन उसमें। दोनों। आत्मा में हिसाब किताब कैसे बनता है? कमजोर मन क्या करते हैं? दूसरों के बारे में चर्चा, चर्चा कर रहे हैं तो चिंतन हो रहा है, चिंतन हो रहा है तो एक्सपेंड हो रहा है, शेयर भी करेंगे, शेयर करेंगे तो और विक्रम बनते हैं, आत्मा बोझिल होती चली जाती है, विक्रम बनते चले जाते हैं। स्पेस तो बन रहा है ना, विक्रमों का बन रहा है चाहे सुकर्मों का बन रहा है। इतनी सी बात समझ में। और बाबा कहता है बुद्धि को बेहद का बनाओ, कैसे? चिंतन। जितना ज्यादा, इसीलिए कहता हूं लिखो 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 लिखो। चलते रहने चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्पों का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। आज का पहला योग, आज का पहला योग। परम धाम में जो मेरा सर्वोच्च सेक्शन है, मैं वहां पर किस रूप में हूं? शांति स्तंभ, या सूक्ष्म वतन में कर लो, क्योंकि फिर लोग अपने संकल्प चलाने लगेंगे ना। परम धाम में शांति, शांति स्तंभ के सूक्ष्म वतन में शांति स्तंभ है। मैं, अब शांति स्तंभ ऐसा नहीं है जैसा हमारे वाला है। जिस शांति स्तंभ, जो स्तंभ है वहां पर ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, और वहां पर दूसरा मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान और सारे ब्रह्मांड को साकाश दे रहा हूं। जैसे मैं खड़ा हूं बस, और मेरी भ्रकुटी से मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता, सर्वोच्च पावन, और यहां से वाइब्रेशन सारे ब्रह्मांड को पावन कर रहे हैं। इतना सा कर लो बस। लाइट दे रहे हैं, माइट दे रहे हैं, हर एक आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है। पहला। अच्छा, आत्माओं को लाइट माउट दे सकते हो? अच्छा,
ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करके लाइट हाउस माइट हाउस हो के आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना। चलो 1 सेकंड में, अटेंशन, 1 सेकंड। भ्रकुटी सिंहासन पर, मैं सर्वोच्च तपस्वी, अशरीरी आत्मा, ये शरीर नहीं रथ, टोटली डिटैच, शक्तिशाली पावनता के प्रकंपन, इस देह में हूं लेकिन देह से संपूर्ण रूप से डिटैच। और अब सूक्ष्म वतन में अपने तपस्वी रथ को देखती हुई इस जगह सूक्ष्म वतन से ये तपस्वी शरीर यहां पर देखती हुई, 1 सेकंड का ऑर्डर हो और अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह बहुत काल का अभ्यास, यह बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। यह अभ्यास अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। ट्रैफिक कंट्रोल जो बताए हैं आपको, अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्री वशीभूत नहीं कर सकती। कोई भी कर्मेंद्री, सीधा सा कनेक्शन है, बिल्कुल सीधा सा कनेक्शन है। जिन चीजों के साथ आपका रिलेशन और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिन चीजों के साथ आपका रिलेशन और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, रिलेशन माना भावनाएं, भावनाएं माना, चलो कई बार रिलेशन नहीं होता लेकिन किसी के प्रति भावनाएं, तो इसलिए मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं। उसको करना, पाना, मेहनत करना, सेक्रीफाइस करना आसान हो जाता है। ठीक है, समझे? रिलेशन, मौसी जी आई और मौसी जी ने बोला मेरे ना सोने का नेकलेस खो गया और बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ मौसी जी संभाल के रखना चाहिए, चलो ड्रामा। ठीक है, और कल को आपका खो गया। ठीक है, वो जो 100 रुपए का लिया था ना आपने बाहर सुपरमार्केट में से, फैशनेबल, और किसी ने कह दिया खो गया। हाँ खो गया, मेरा इतना अच्छा था, कहाँ गया, वहां गया, अब ड्रामा याद नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों? उसके साथ रिलेशन है और उनके सोने के साथ भी रिलेशन नहीं है। गोल्ड की चीज के साथ भी जो मेरा है उसके लिए, अरे इतना प्यारा था वो, तो इतना सॉफ्ट था, इतना सस्ता मिल गया, ये वो। 100 रुपए की चीज, लाख रुपए की चीज, लेकिन जिससे रिलेशन है उसके लिए फीलिंग्स एकदम से जनरेट हो जाती है। इसलिए योग में भी यही करो जो मैंने आपको अशरीरी वाला बताया, परम धाम वाला जो योग बाबा ने मुरलियों के थ्रू बताया है, उसमें क्या अपनी भावनाओं को फील कर दो। घंटों बैठे रहो, घंटों, और नीचे उतरने का मन नहीं करता है कई बार, होगा तो प्रैक्टिस से। अभी सर्व अभी सर्वात्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। ये लाइनें लिखते रहो, शक्ति का वरदान चाहिए। आज शाम को योग में ये करना। आत्माओं को आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। मुक्त करो उनको उनकी दवाई से, मुक्त करो उनको उनके दुखों से, मुक्त करो उनके बंधनों से, मुक्त करो उनके अज्ञान से, मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन क्या है? पिछले संडे की मुरली, एक शब्द जिसको चेंज किया था। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन क्या है? पिछले संडे की मुरली, एक शब्द। मेरा बाबा नहीं भाई, किस आधार पर मुरली थी? किस एक शब्द पर? स्नेह। व्यवहार तो हमने एड ऑन किया था, रिप्लेस किया था। स्नेह। दिल से बाबा के दिल से बाबा के अति स्नेही बन जाना। अति स्नेही। अब अति स्नेही की डेफिनेशन ढूंढो। व्हाट इज अति स्नेही? स्नेही माना स्नेही, भाई हमें प्यार है, प्यार है। व्हाट इज अति स्नेही? कोई बताएगा व्हाट इज अति स्नेही? रेगुलर शब्द यूज मत करना, जो भी आप करना चाहते हो ना, निस्वार्थ रेगुलर शब्द है। हाँ, अति स्नेही मतलब
अनन्य सुना हुआ शब्द है। और ओबीडियंट, ओके। अति स्नेही, ओबीडियंट माना, चलो ठीक है। सदा श्रीमत पर चलेंगे, ये शब्द शब्द मत बोला करो, श्रीमत। और ये जो बाबा के सुने सुनाए नहीं, नियरेस्ट डियरेस्ट, ये भी सुना सुनाया शब्द है। कुछ नया तो फाइंड आउट करो। ये बिल्कुल सही है, आंसर सबके सही आ रहे हैं। अनकंडीशनल, चलो ये भी थोड़ा सा, कुछ तो बताओ। अति स्नेही मतलब जगदीश भाई जी की, जगदीश भाई जी का स्लोगन, जहां स्नेह का कोई रीजन ना हो। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा ठीक है ना। मरजीवा, फिर से वही मरजीवा। भाई रेगुलर शब्द नहीं यूज करो। तीन आंसर दिए, तीनों में सेम शब्द, कुछ और। मरजीवा इतना आसान है क्या? ठीक है, आपको समझ में आ गया है। और कुछ सॉफ्ट। निस्वार्थ तो हो गया ना, निस्वार्थ नहीं, और कुछ। अतिश नहीं। संपूर्ण निश्चय, मुरीद। डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं भाई, मैं पूछ रहा हूं अति का मतलब क्या होगा, अति। जगदीश भाई जी, मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फ्रेज ना, कि वाई यू लव अ रोज, वाई यू लव अ रोज, बिकॉज आई लव इट। व्हाट इज अतिश नहीं? अतिश नहीं। आप बाबा से क्यों प्यार करते? क्योंकि मेरा है। आएगा। जैसे आपके शब्द हैं राधे और अनरीजनेबल, अपनापन। हाँ, सोचना कुछ ऐसा शब्द जो आज तक ना सुना हो, कोई ऐसा शब्द कल बताना। ठीक है ना, चिंतन करो आधा घंटा बैठ के, अतिश नहीं बाबा, अतिश नहीं माना, अतिश नहीं बाबा, अतिश नहीं बाबा। करो, करो, करो। ऐसे बनता है योग। ठीक है, ब्रह्मा बाबा से शुरू करेंगे, मम्मा पे जाके वो करेंगे, फिर उधर से जाते 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 सीधे जाके वहां उधर बैठ जाएंगे, किसी जो भी रेगुलर शब्द हैं। श्रीमत, और ये इस पर चलना, कदम में कदम रखना, वो सब नहीं। कुछ नया, ऐसा नया जो बाबा को पसंद आ जाए, ढूंढना। अति माना तेरा, और कुछ, कुछ और है ना। निष्ठा, पुरुषार्थ के टाइटल्स है ना ये सारे। ढूंढना है। अच्छा, अच्छे हैं सबके आंसर, बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। नया ढूंढो। अच्छा, अति स्नेही, आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, वायदा है ना। वायदा याद है, जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कान हिलाओ। याद है तो कान हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है, पक्का है, या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बनो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप ही संसार है, एक बाप ही संसार है। एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब, सब में एक है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार है, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है। डिटैच फ्रॉम डिस्ट्रॉयबल थिंग्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है। तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। हाँ, आपने बाप को दे दी है ना। या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रू रिहान करते हैं ना, मेरा तो संसार, कहते हैं ना, मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन कहां से आया? जब दे दिया तो मेरा मन कहां से आया? जब मेरा तेरे को अर्पण कर दिया तो मेरा मन कहां से आया? आप सभी तो बिन कोड़ी बादशाह हो गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कोड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना।
अब ये स्वीकार करने जैसी बात है बस। परमात्मा का खजाना, जो बाबा ने कहा ना, हिम्मत, हाँ, दृढ़ता और भावना, उसके साथ करने के उसको करने के बाद किसी भी केस में या किसी भी बात में हार होती है तो बाबा को अर्पित कर दो और चेकिंग करो कि कहाँ हुई है। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे थे, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? बाबा ने अपना बना लिया। किन शब्दों में जिम्मेवारी ले ली? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। लिख लो पहले 4 पेज पे। लाडले बच्चे अमित, मैं भगवान संपूर्ण जिम्मेवारी लेता हूं कि आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्तियां के अधिकारी आप हो ही। और आज की डेट, मुरली की डेट लिख लेना, अच्छा रहेगा। 30 नवंबर 2005। 30 नवंबर 2005, पहले 4 पेज पे लिखो। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हो ही। सिर्फ याद करो। और अपने, आपने कहा हम आपके, आप हमारे। यह वायदा है ना, ये वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्यों में लगाओ। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा निर्विघ्न रहो। ठीक है। बाबा आज क्या देख रहे थे? पोता मेल। किस किसने नहीं दिया कल? हाथ खड़ा करो। किस किसने नहीं दिया? नहीं दिया बिना माता जी, क्यों नहीं दिया? ऐसे तो नहीं करो, देखो बाबा कितना प्यार करता है। कल नहीं दिया, रोज बाबा को पोता मेल दो। हाँ, और ले दिया। बाबा बाबा, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, रोज पोता मेल दिया, मेरा वर्षा दे दो। हाँ बच्चे, वो ओरली दे दिया है। नहीं नहीं बाबा, फिजिकली चाहिए, फिजिकल नहीं बच्चे, ओरली। ओरली जो करेगा सो पाएगा। हाँ नहीं नहीं, अच्छा है, ऐसे ही दो, है ना। जितना दिल से देंगे, जितना दिल से शेयर करेंगे उतना अच्छा। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता मेले में देखा, दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। ठीक है। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। कितना ताकतवर लाइन है ये। अब देखो, वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजोरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है, बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आ जाते हो। हाँ, रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी हो, फिर क्या हो जाता है उस समय? स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहां स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। ठीक है। बाबा हमेशा कहते हैं, महसूसता की शक्ति परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। लेकिन महसूसता माना वो चीज चेंज हो, वो चीज चेंज हो। तो जब रियलाइज होता है, कई लोगों को उनके हिसाब किताब या उन्होंने जो पीछे जन्म में कुछ किया है, किसी ना किसी रूप में उनको एक झटका लगता है कि भाई अब तुम ठीक हो जाओ। नहीं होते हैं तो फिर चीजें और बदल जाती हैं। बाबा मौका देता है। कल शाम का जो डिस्कशन था उसमें एक पॉइंट मेरा ये भी था, महसूसता की शक्ति आपकी अच्छी होती जाएगी। महसूसता माना कि वो महसूस होगा कि हाँ भाई, मुझे बाबा ने क्षमा दी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। यहां तक पहुंच जाते हैं। सुपर साइंटिस्ट है,
हाँ, सोचते भी क्या है भाई, बाबा इतना कर रहा है, थोड़ा सा और कर ले भाई। जब बाबा ने कहा भाई मेरे से योग लगाओ, तो अगर बाबा ही थोड़ा सा योग कर ले तो हमारे वैसे भी कर्म, बाबा तो शक्तिशाली है। तो बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम आता है। क्यों आता है? बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। अब बाबा को इतनी तरस आ रहा है कि भाई इससे हो वो कुछ रहा नहीं है, ये रोज आ जाता है, चलो मैं ही कर लेता हूं। लेकिन अगर मैं करूंगा तो मैं पाऊंगा। पता चल रहा है आपके स्वर की बादशाही बाबा लेके चला गया। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को पड़ता है। व्हाट इज सहयोग? व्हाट इज सहयोग? क्षमा। व्हाट इज सहयोग? क्षमा। कोई भी आपको सहयोग क्यों दे सकता है? जब वो आपकी पिछली बातों को भूल जाता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। क्या अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश होते हैं। वाह, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं, इसका कारण भी देखा गया है। करने में कमजोर क्यों, इसका कारण देखा गया है। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल कमजोर क्यों हो जाते हो? दोनों है, पॉजिटिव और। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहां कहां वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है, जिसे कहते हैं संघ। कहां कहां संगठन का वायुमंडल बहुत कमजोर होता है, उसका जल्दी असर। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है। हम्म? हमारे फला भाई जी हैं, उनको हम जानते हैं। वो तो 3000 साल से ज्ञान में हैं, और वो तो 2 बजे भी उठते हैं। वो भी बाहर की आइसक्रीम खाते हैं। तो बाबा ने कहा कि फॉलो भाई जी जो 3000 साल से चल रहे हैं। हमारी तो वो दीदी हैं, वो तो ऐसे ऐसे यहाँ पर भी इतने वो हैं, वो भी बाहर खा लेती हैं। भाई उनकी सरकमस्टांसेस कैसी थी? मना तो सबके लिए है। वो कहाँ से आए, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ना माना ना। बाप का फरमान क्या है? मधुबन में भी तो ऐसे करते हैं। ब्रह्मा भोजन की बुक में दादी मनोहर इंदिरा जी ने बहुत क्लियर किया है। मेहमान आते हैं, कुछ चीजें रेगुलर बेस पे यूज करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें खानी है वो। कई चीजें ऐसी हैं जो उनको पसंद है, और वो बाहर के कल्चर में उन चीजों को यूज किया जाता है। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है। बाप किस बात को पसंद करता है? बाप ने यह किया, बाप ने यह कहा है, बाप ने किया है, बाप ये पसंद करता है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। ठीक है? तो आपकी वो जो बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता है? नहीं, रुको रुको रुको। ये जो तुम बोल रहे हो, ये बाप को पसंद आएगा? बाप ने किया है, बाप ने कहा है। तीनों आंसर यस है। हाँ हाँ, अब बताओ। तो सुनो सुनो, आज बाबा ने कहा है स्लोगन में, तो अब स्लोगन तो सुना है नहीं। बाप ने ये किया है, हाँ बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा है, हाँ बाबा ने स्लोगन मुरली में कहा है। बाबा ने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, हाँ। अच्छा अच्छा, सुनो। तो फिर आज का स्लोगन समझ में है? तो क्या करता है, कहा है, किया है? 3K, 3K। करता है, कहा है, किया है। बाबा ये करता है, बाबा ने कहा है, बाबा ने किया है। 3K। बाहर की दुनिया में ना वाहे वाहे और वाहे, पता है इसका ये फॉर्मूला पता है? हाँ, ये आप मुझे क्यों बता रहे हो? इसको बताने का क्या उद्देश्य है? इससे बताने से मुझे या आप में से किसको फायदा होगा? अलबेलापन भी कई प्रकार का होता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना,
एक साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता है। ठीक है, तो अलबेलेपन की लिस्ट निकालना है, आज बाबा ने इसी पे ही क्लास कराने को कहा है तो यही कर लेते हैं, है ना। साधारण अलबेलापन कौन सा है और रॉयल अलबेलापन कौन सा है? 15 साधारण अलबेलेपन, 15 रॉयल अलबेलेपन। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा वायदे सुन करके खुश हो जाते हैं, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय के पहले सब एवर रेडी बन जाओ। बाबा क्या चाहते हैं? समय के पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले बन, समय के पहले संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ अपने बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। समय के पहले बाबा क्या चाहता है? तो बाबा क्या चाहता है कि विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ अपने बच्चे भी क्या हों? प्रत्यक्ष हों। जो नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चे को देखकर खुश होते हैं, भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए, इसलिए मुबारक हो मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। कौन कौन नया आया है भाई, हाथ खड़ा करो। 2005 में एग्जैक्टली कौन आया वो हाथ खड़ा करो। 2005 में एग्जैक्टली कौन आया है? कोई नहीं है? 30 नवंबर 2005 को एग्जैक्टली किसने बाबा मिलन किया? अच्छा, नहीं किया। जिस दिन आपने बाबा मिलन किया था ना, उसकी मुरली स्पेशली संभाल के रखनी चाहिए। ठीक है, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। जब पहली बार आप बाबा मिलन करने गए तो बाबा ने क्या क्या महावाक्य बोले, इंपॉर्टेंट है। सबको याद तो है ना अपनी डेट? अपनी डेट सबको याद है? हाँ हाँ, 31/12/2009। हम्म, अपनी डेट याद रखो और उसकी मुरली निकाल के रखो और उसे पढ़ो। और जिस दिन वो डेट हो उस दिन तो बर्थडे मनाना चाहिए विशेष। कौन सी तारीख? ऐतिहासिक तारीख है। यज्ञ को एक विश्व रत्न मिला, यज्ञ को एक जिम्मेवार बच्चा मिला। 18 जनवरी 2025। बढ़िया। महाशिवरात्रि 2007। ठीक है ना, शिवरात्रि पर शिव से शालिग्राम का मिलन। ओके। अच्छा, भाग्यवान बच्चे अपने भाग्य के लिए पहुंच गए, इसलिए मुबारक हो मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भल आए पीछे हैं लेकिन आज आगे जा करके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। ठीक है, अब ये 2005 वालों के लिए बाबा बोल रहा है। 2005 के बाद जो आए हैं, कितनी उम्मीद रख रहा है बाबा? जो 5 में आए हैं वो कमाल करके दिखाओ, और जो उसके भी बाद आए वो धमाल करके दिखाओ। ठीक है, याद ही नहीं है कब ज्ञान में आए। नहीं, वो जो पहला बाबा मिलन किया होगा वो तो याद होगा ना, पहला बाबा मिलन। अच्छा, डबल विदेशी अच्छा है। डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करना। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे हो और सेवा और स्व के ऊपर भी अटेंशन है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। अभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों को या बहुत बच्चों का याद पार मिला, और बाप दादा एक एक बच्चों को नयनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से हैं, चाहे विदेश से हैं, बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा,
बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देह अभिमान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण नहीं। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादी जी से, दादी जी से माना प्रकाशमणि दादी जी से, तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं, वो भी रेस्पेक्ट करती हैं। अब हमें आपको जाना है छोड़ के, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही हो। ठीक है, सबको याद है दादी जी ने कब शरीर छोड़ा? हाँ, इस मुरली से 7 महीने पहले, है ना। अच्छा, ये 2005 की है, वो 2007 में दादी जी ने शरीर छोड़ा। हाँ जी, तो अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। फिर दादी जानकी जी से बात कर रहे हैं। दादी जानकी जी कह रही हैं, दादी बेफिक्र बादशाह है। तो दोनों बराबर में बैठी थी। दादी जानकी कह रही थी कि दादी बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, बाबा बोले आप फिक्र वाली हो क्या? आप भी बेफिक्र हो। दोनों ही अच्छा पार्ट बजा रही हैं। देखो, सबसे बड़े से बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना, जिम्मेवारी का ताज पहनना। जो यहाँ जिम्मेवारी का ताज पहनेगा वो वहां भविष्य विश्व राज्य अधिकारी का ताज पहनेगा। और जिम्मेवारी का ताज पहनने के लिए किसी टाइटल, किसी स्थान, किसी ड्रेस या किसी विशेष पद की जरूरत नहीं होती। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि यज्ञ के जिम्मेवार बच्चे बुना। अभी क्या करना है? बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। बाप दादा ने सुना है कि हर वर्ग का गुलदस्ता, जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाली नहीं, संबंध में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने का। ऐसा कोई शक्तिशाली जो माइट भी हो और माइक भी हो, अच्छा योगी भी हो और बोलने की भी ताकत रखता हो, फिर वो अच्छी सेवा करेगा। फिर ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के, वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उसके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उसकी जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहां पे भी आए, वहां संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। क्या कभी कभी होता है तो थोड़ा नशा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहां पे भी आए, वहां संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। जो जो लोग आते हैं उनके संबंध संपर्क में रहना, फिर उनकी पालना। वरदान, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। बाबा क्या कह रहे हैं? सदा श्रेष्ठ, ऊंची तो ऊंची, और नए प्रकार की सेवा। न्यूनता, न्यूनेस, कैसे न्यूनेस करें? श्रेष्ठ, कैसे लक्ष्य के साथ पुरुषार्थ करें, सेवा करें। वृद्धि को सहज सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भाव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। श्रेष्ठ और नया तरीका। जैसे जवारी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है पर रखे, ठीक जगह पर रखें। ऐसे रोज अमृत वेला अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि को पाते चलो। आपके सहयोग, आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति, आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्व आकर्षित करेगी। सहज योग होगा तो
स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। आज का टाइटल भी यही है ना। कौन कौन से सूक्ष्म और कौन कौन से स्थूल रॉयल अलबेलेपन है। अच्छा, ओम शांति। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, तो कम से कम आज 6:30 से 7:30 बैठने का कोशिश करें, और वो जो लाइट माइट वाला योग है वो करें। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है? पहला तो सभी को ये ध्यान रखना है कि सभी को आज की मुरली से स्वमान निकालने हैं। कल मुझे याद भी दिलाना, जो सबसे ज्यादा स्वमान निकाल के लाएगा उसको प्राइज देंगे। स्वमानों की विशेषता क्या होगी? वो स्वमान जो बाबा ने मुझे आज तक नहीं दिए हैं। तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम बाप समान हो, तुम वरदानी हो, तुम महादानी हो, ये सब नहीं निकालने। नए स्वमान सिर्फ मुरली से, सिर्फ मुरली के इन 4 पैसे निकाल के लाने। पहला, योग सूक्ष्म वतन में क्या करना है? योग करना है। मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते पूरे ब्रह्मांड को साकाश दे रहा हूं। और टॉपिक, 15 साधारण अलबेलेपन और 15 रॉयल अलबेलेपन कौन कौन से हैं? 15 साधारण अलबेलेपन और 15 रॉयल अलबेलेपन कौन से हैं? और एक शक्ति विशेष सूक्ष्म वतन का जो बताया था ना, एक है सूक्ष्म वतन का जिसमें ब्रह्मा बाप, और लास्ट में अशरीरी वाला योग। ठीक है, अच्छे से अशरीरी बन। सभी को मुरली रिवाइज करनी है, और मुरली रिवाइज करके वो सारा स्वमान निकालने हैं। वो स्वमान जो बाबा ने आज तक नहीं दिए, वो स्वमान। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जैसे ये वाली मुरली है, ये मुरली का लास्ट पेज है। मैं यहाँ ऐसे ऐसे स्क्रॉल करता हूँ और ये वाली लाइन मेरे पास आती है। इस लाइन में मैं देखता हूँ अभी क्या नया करना है, तो बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। तो इसमें स्वमान क्या बनेगा? ठीक है, मैं बाबा की प्रेरणाओं से सर्वोच्च नवीनता करने वाली नंबर 1 आत्मा हूं। ठीक है, अब यहां ये फ्रंट पेज है, ये है, यहां पर इस लाइन पे मैंने उंगली रखी, इसको घुमाया। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो, तो मैं सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त होने वाली नंबर 1 आत्मा हूं। अब फिर मैंने ये पिछला पेज घुमाया, यहां पहली लाइन दोबारा करो। तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। ठीक है, मैं बाप की दृष्टि से सदा संपूर्ण तंदुरुस्त, स्थूल और सूक्ष्म रूप से तंदुरुस्त रहने वाली नंबर 1 आत्मा हूं। हो गए बस। तो ये है आज का प्रैक्टिकल होमवर्क। चलो बाबा को थैंक यू बोल।